Hello, good morning students. Class 9, real number 9th period, 9वां पीरियड आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हम लोग रियल नंबर में बनाए हैं। कल मतलब प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे सवाल बनाए हैं। कुछ प्रॉब्लम बोले थे कि अब जो लास्ट टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड पावर का, तो उसको पढ़ा करके कुछ सवाल बना के खत्म करेंगे। उसमें कुछ है नहीं, हम 8 क्लास का फिक्स 7 में और 8 दोनों क्लास मिला करके बहुत पढ़े हैं। उसमें जितना उसमें पढ़े उतना यहाँ पढ़ना भी नहीं, उतना है नहीं, लेकिन उसको रिपीट करेंगे हम। उससे पहले एक दो सवाल बना लेते हैं। चलिए, इसमें क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 4 प्लस रूट 5 बाय 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5 बाय 4 प्लस रूट 5। इसे सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है जी। चलो सॉल्यूशन करते हैं। तो 4 प्लस रूट 5 बाई 4 माइनस रूट 5 प्लस 4 माइनस रूट 5 बाई 4 प्लस रूट 5। यहाँ इस चीज को पहले समझिए, इसे आप सेपरेट रेशनलाइज करके बनाना, उससे भी बनेगा। लेकिन जरा देखिए तो थोड़ा लंबा चला जाएगा। इसको रेशनलाइज करो, फिर इसको रेशनलाइज करो, लंबा हो जाएगा। यहाँ जरा देखिए, इस दोनों को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली दोनों का एलसीएम क्या होगा? दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो a माइनस b इंटू a प्लस b, तो ऑलरेडी रेशनलाइज हो गया। हमको तो सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना रहता है, न्यूमरेटर को थोड़ी करना रहता है। होगा ही, दोनों ही रेशनलाइज होगा ही, कोई एक ही। इन दोनों को ऑलरेडी हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हो जाता है। तो नजर पहले चेक करेंगे, देखेंगे, एक ही नजर में तो पता चल जाता है। आप देखेंगे पता चल जाएगा। सेपरेट करेंगे तो लंबा नहीं बनेगा, कैलकुलेशन में फंस भी सकते हैं। यहाँ सीधे सीधे सिंपल है। इस तरह का एक और सवाल हम जिस ए और बी का वैल्यू निकाला था प्रीवियस वीडियो में बताया, जो भी एक साथ किए। ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 5 इंटू 4 प्लस रूट 5। अब देखो, इससे इसको डिवाइड करोगे, ये कैंसिल आउट, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। इससे डिवाइड करोगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करोगे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब करो होल स्क्वायर, बहुत आसान है। क्या हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा और प्लस ये 5 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू रूट 5 हो जाएगा, ठीक है। इंटू कर दो, ये प्लस 16 प्लस 5 और माइनस 2 इंटू 4 इंटू रूट 5 पे प्लस b का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर कर दिए बाय ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 5 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना बचेगा हम लोग? 16 5 21, 16 5 21, 21 गुना 42, ये कितना बचेगा? 11 हो गया। ये होगा हमारा आंसर। कुछ है नहीं। चलिए, इसी तरह का एक और प्रॉब्लम है जिसको हमको बनाना चाहिए। चलो बनाते हैं, बच्चे पूछते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, so that 1 by 3 minus root 8 plus 1 by minus 1 by root 8 minus root 7 plus 1 by root 7 minus root 6, फिर माइनस है 1 by root 6 minus root 5, फिर प्लस है 1 by root 5 minus 2 इक्वल टू 5 प्रूफ करना है। तो हम लोग LHS लिखेंगे प्रूफ में, प्रूफ LHS बराबर 1 by 3 minus root 8 minus 1 by root 8 minus root 7, ये क्या हो जाएगा? फिर प्लस है 1 by root 7 minus root 6 माइनस 1 by root 6 माइनस रूट 5 अब प्लस है प्लस क्या है 1 by root 5 माइनस 2। इसे रेशनलाइज करोगे क्या होगा? ऊपर में 3 प्लस रूट 8
नीचे में क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 माइनस 8 1 हो जाएगा माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा रूट 8 प्लस रूट 7 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, सब में नीचे 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस ये रूट 7 प्लस रूट 6 बाई 1 माइनस रूट 6 प्लस रूट 5 बाई 1 और ये प्लस क्या हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 बाई 1 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर। अब ये 3 प्लस रूट 8 माइनस 1 है, पानी खत्म, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 प्लस 2 रूट 5 रूट 5 रूट 6 रूट 6 रूट 7 रूट 7 रूट 8 रूट 8 3 रूट 5 हो गया बराबर RHS हो गया रूट। कल रात में क्या है, कितना लंबा है, कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, सवाल को भी डिफिकल्ट नहीं होता है, इतना दिमाग में रखना, सवाल को समझ गए। बार बार हर वीडियो में हर सवाल को ये बताने का प्रयास करते हैं, आपको फील कराने का प्रयास करते हैं कि सवाल जो है उसको समझना जरूरी होता है। जो सवाल है, जो क्वेश्चन है, उसे जैसे कोई चीज को पेशेंट है तो वही तो क्वेश्चन है कि बीमारी क्यों है, कौन सी बीमारी है, वो क्या है, वो पता चल जाएगा तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। वही चीज, सवाल क्या है, करना क्या है, इसमें क्या मांग रहा है, डिमांड क्या है इसका, उस बीमारी का क्या डिमांड है, कौन सा मेडिसिन का डिमांड है, ये पता चल जाए, वो मेडिसिन मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। वही चीज है, सवाल का डिमांड क्या है, वो समझ गया तो फिर मिल जाएगा, क्योंकि आंसर सॉल्यूशन जो होता है सवाल के अंदर छुपा रहता है। बहुत आसान, क्योंकि ये सब सीक्वेंस किस तरह का सवाल दिया जाता है। तो ये सवाल बना दिए हम लोग, और बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम है नहीं, बहुत आसान है। पीछे का सारा प्रॉब्लम बना ही चुके हैं, ढेरों प्रॉब्लम बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सपोनेंट, दो सवाल यहाँ पर हैं, अब आगे बढ़ते हैं एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। क्या देखिए एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर, इसमें है हम लोग पढ़े थे बहुत सारा रूल्स, 8 में वो सारा रूल्स यहाँ पर रियल नंबर के लिए क्या करते हो। पहला फॉर्मूला तो लोग को x टू द पावर m into x टू द पावर n बराबर x टू द पावर m प्लस m हो जाता है, पावर m हो जाता है। ध्यान रखना है पावर का जो साइन होता है इतना छोटा होता है। दूसरा x टू द पावर m into y टू द पावर n, यहाँ पावर से मतलब क्या है x y होल टू द पावर m, मतलब a b के फॉर्म में भी जनरल लिखता है a टू द पावर x into b टू द पावर x into c टू द पावर x, अगर सब का पावर दे हो जाएगा a into b into c होल टू द पावर x। लेकिन प्लस के केस में ऐसा नहीं होता है, बट a to the power x plus b to the power x does not equal to a plus b whole to the power x, ठीक है। अगर इसको बराबर लिख देते हो तो ये गलत है, और ये बराबर नहीं लिखते हो तो ये फिर अब सही, यानी ये दोनों चीज बराबर नहीं होते। जनरली बच्चे ऐसा कर देते, कई बार बच्चे 2x plus 3y whole to the power 2 है तो उधर देता है 2x square plus 3y square, ये गलत चीज है, तो भाई तो ध्यान रखना इस तरह की गलतियां नहीं करनी। तो जो गलती बच्चे
करते हैं, जिस टाइप की चूंकि कॉपी चेक करते हैं तो पता चलता है, तो सबको भी हम हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं। एक्चुअली क्या होगा ये 2x प्लस 3y होल स्क्वायर आप पढ़े हैं, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और प्लस 2a भी होता है, तो 2 इंटू 2x इंटू 3y ये चीज होगा, ये 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ये मतलब था 2x का होल स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर, दोनों पे हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, प्लस 2 जब 3 जा 12xy। तो एक्चुअली ये होगा, ये कतई नहीं होगा, एकदम गलत होगा, तो ध्यान रखना इस चीज को। फिर इसी तरह से तीसरा x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n बराबर x टू द पावर m माइनस n, इसी में से x टू द पावर n डिवाइडेड बाय y टू द पावर n, ये बराबर हो जाएगा x डिवाइडेड बाय y टू द पावर m होल टू द पावर, यानी इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर m बाय y टू द पावर m, ये बराबर हो जाएगा x बाय y होल टू द पावर m, इसका मतलब ये है, ठीक है, इसको समझना है। फिफ्थ नंबर x टू द पावर माइनस m इक्वल टू 1 बाय x कर दें तो ये प्लस हो जाता है, इसी से आएगा आपको a हो गया, b को लिखें x टू द पावर माइनस 1 करेंगे तो 1 बाय x हो जाएगा, 1 तो लिखेंगे नहीं, इसी से आ जाएगा p बाय q होल टू द पावर माइनस m है, ये q बाय p होल टू द पावर m हो जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक्सचेंज कर देने से पावर का साइन चेंज कर देता है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, अगर ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि प्लस हम लोग लिखते नहीं, इसी से निकल जाएगा p बाय q होल टू द पावर माइनस 1, ये हो जाएगा q बाय p हो जाएगा। तो बहुत आसान है, इसी से समझना है नहीं। याद कीजिए x टू द पावर 0 बराबर 1 यहाँ प्रोवाइड कर रहा होगा वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0, पढ़ी तो नहीं होगा x टू द पावर 0, क्लास 8 में पढ़ा चुके हैं, याद कीजिए आप 7 में भी है पढ़ा आपने, यानी दैट इज 0 टू द पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, 0 टू द पावर 0 कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है। अब चलिए ये हो गया, अब कुछ सर्ट्स हम लोग पढ़ लेते हैं, सर्ट्स और रेडिकल। दिस साइन, द साइन, दिस इज कॉल्ड सर्ट्स और रेडिकल साइन। चलिए देखिए इसका कुछ फॉर्म पढ़ते हैं हम। इसमें पहला है रूट x, यहाँ पे 2 साइलेंट होता है, जैसे x टू द पावर क्या है 1 है, कोफिशिएंट क्या है 1 है, लेकिन जब हम लोग को x टू द पावर 2 लिखना होता है तो लिखते हैं 2x होता है, कोफिशिएंट 2 होता है तो लिखना पड़ता है, वही
वही चीज यहाँ 2 साइलेंट होता है, 2 से ज्यादा होता है तो लिखना पड़ता है, इस चीज को ध्यान रखना है। ये हो जाएगा x टू द पावर 1/2। ये इधर जो हम लोग लिखेंगे रेडिकल फॉर्म है, रेडिकल फॉर्म, और इधर हो गया हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फॉर्म चेंज है। क्यूब रूट होगा, यहाँ 3 लिखना पड़ेगा छोटा सा, कैप के अंदर में, कैप के अंदर में 3 होगा, ठीक है। ये बराबर x टू द पावर 1/3, 3 रूट x, दिस मीन्स 3 into x to the power 1/3। दिस इज नॉट अंडर द कैप, कैप के अंदर ये नहीं है, इसका मतलब ये दिस इज 3 into स्क्वायर रूट ऑफ x। इस चीज को समझिए, ठीक है। कभी कभी रहेगा 3 into, ये 3 अंदर है तब x है, 3 into x to the power 1/3। तो इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना, ये बाहर है, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है आगे, देखिए जैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको रीड करते हैं, स्क्वायर रूट और सेकेंड रूट ऑफ x, इसे हम लोग रीड करेंगे दोनों को, इधर वाले को इधर वाले को, इधर को इसको भी दोनों में किसी को, दोनों को सेम, इसको भी स्क्वायर रूट करते हैं, इसको करेंगे क्यूब रूट और थर्ड रूट ऑफ x। अभी क्या है, यहाँ 4 है, x हो जाएगा x टू द पावर 1/4, सो क्या करेंगे, फोर्थ रूट ऑफ x, यहाँ 5 होगा, हो जाएगा x टू द पावर 1/5, इसको रीड करेंगे फिफ्थ रूट ऑफ x। इसी तरह से अगर बात करें तो यहाँ हो जाएगा n, यहाँ x हो जाएगा x टू द पावर 1/n, इसको रीड करेंगे nth रूट ऑफ x, ठीक है। इस तरह से रहेगा, यहाँ n है, यहाँ x टू द पावर m है, ये क्या हो जाएगा x टू द पावर m होल टू द पावर 1/n, ये बराबर क्या हो जाएगा, पावर की पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई। एक चीज इधर लिखना भूल गए थे, चलिए इससे पहले है, चलिए बाद में लिखेंगे। ये हो जाएगा x टू द पावर m into 1/n, मतलब क्या, therefore m n बराबर हो जाएगा x टू द पावर m/n, इसे करेक्ट करेंगे nth रूट ऑफ x टू द पावर n, ठीक है, और कुछ है नहीं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, उसको पता है, सर्च है, रेडिकल है, रेडिकेंट है, और इंडेक्स है, सब पता है। एक दो फॉर्मूला शुरू किया इसमें, चलो इसको लिखते रहे हम, x टू द पावर m होल टू द पावर n, ये बराबर x टू द पावर m into n, अगर 3 है m होल टू द पावर n फिर होल टू द पावर p, तो सारे मल्टीप्लाई x टू द पावर m into n into p। बट इस चीज को ध्यान देना है, x टू द पावर m डज नॉट इक्वल टू x टू द पावर m into n, ठीक है। यानी दिस दैट इज x to the power m to the power n does not equal to x to the power m whole to the power n। This is different चीज, ये दोनों डिफरेंट है, इस चीज को समझना है, ये अलग अलग चीज है। चलिए, तो ये था एक्सपोनेंट, रेडिकल एक्सपोनेंट और रियल नंबर का कुछ ये थियरी, जो कि हम आपको बता दिए कि सबका प्रूफ भी हम लोग क्लास 8 में बहुत सारा पढ़े हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चलिए कुछ सवाल अब इस पर है, जो सवाल है वो बना लेते हैं हम लोग। ज़्यादा इसमें सवाल है नहीं, चलिए
चलिए जैसे इसमें है एक्सरसाइज आगे से सवाल का है 1F है एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन, पहला 6 to the power 2 by 5 into 6 to the power 3 by 5 क्या होगा? बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 6 to the power 2 by 3 plus 3 by 2 by 5 by 3 by 5 6 LCM 5 2 plus 3 6 to the power 5 by 5 बराबर 6। आंसर पावर वन हो जाएगा। तो कुछ है नहीं जी, बहुत आसान है। ठीक है, इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट। अगला क्वेश्चन 5 का 1 49 होल टू द पावर 1 by 2 मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 स्क्वायर होल टू द पावर 1 by 2 7 पावर 2 1 by 2 कैंसिल आउट बराबर कुछ इसी तरह से क्वेश्चन है। एक और है 7 का थर्ड है 81 होल टू द पावर -1 by 4 है। ये क्या हो जाएगा? हम लोग लिख सकते हैं इसको बराबर 3 to the power 4 होल टू द पावर -1 by 4 ये बराबर हो जाएगा 3 to the power 4 into -1 by 4 ये कैंसिल आउट ये बराबर क्या हो जाएगा 3 to the power -1 ये बराबर 1 by 3 हो जाएगा। आंसर कुछ है नहीं, तो बहुत आसान है जी। हो गया आपका ये रियल नंबर चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया, खत्म है। अब आप लोग अधिक से अधिक प्रॉब्लम बनाइए और जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो प्रॉब्लम होता है उसको आप या तो एनसीईआरटी का या जिस भी बुक का है फोटो क्लिक कीजिए, ग्रुप में सेंड कीजिए या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, मेरे पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फोटो क्लिक कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि फोटो ही क्लिक करें, क्योंकि आप सवाल करके मिसिंग से गलती से गलत अपलोड कर लेते हैं। कभी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है वो गलत कर देते हैं, कभी साइन गलत कर देते हैं, कभी वर्ड में ही आप चेंज कर देते हैं, मिस हो जाता है, गलती हो जाती है। तो क्यों आप वो गलती करेंगे? आप सीधा सीधा वो क्वेश्चन जो है वो फोटो क्लिक करें और उसको चेक कर लो। मैं कई वीडियो में ये बात बताया है, उसको चेक कर लो कि आपका वो फिगर जो फोटो आपने क्लिक किया उसका फॉन्ट अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो फिर से आप सीधे बच्चे खींचते ग्रुप में डालते हैं, ये काम नहीं करना है। आप उसको चेक कर लें कि वो अच्छे से दिख रहा है या नहीं। अगर दिख रहा है तब आप उसको ग्रुप में सेंड करें। तो ये था आज का सवाल और आपका यहाँ पे रियल नंबर फिनिश होता है। अगर बहुत सारे अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको अधिक से अधिक प्रॉब्लम बनाने के, अधिक से अधिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का प्रयास कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर आप ग्रुप में डालें, फोटो क्लिक करके आप उस क्वेश्चन को डालिए ग्रुप में। हम अगले वीडियो में बना करके सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगले वीडियो में फिर शुरू करेंगे अगला एक्सरसाइज पॉलिनोमियल। अगला चैप्टर हम लोग पॉलिनोमियल हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। बहुत सारे टर्म, ये क्या है पढ़ेंगे। अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है, अलजेब्रा